हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन में चल रही होती हैं, लेकिन हम किसी से पूछ नहीं पाते। कुछ लोगों से शर्म होने के कारण या फिर किसी का लिहाज करने के कारण हम ये सारी बातें नहीं पूछ पाते। दोस्तों, अगर किसी तरह से हमने किसी से पूछ भी लिया तो वो सेटिस्फाइड आंसर हमें नहीं मिल पाता और हम उस सवाल के बारे में सोचते ही रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वो सारे सवाल जो हमारे मन में चल रहे होते हैं और जिनके आंसर हम नहीं समझ पाते या फिर दूसरों से नहीं पूछ पाते, उन्हीं के आंसर आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के वक्त आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम किसी फैमिली मेंबर को या फिर अपने हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर में या फिर डिलीवरी रूम में ले जा सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में ये सब अभी अलाउड नहीं है। आप पहले से डॉक्टर से परमिशन ले लें या फिर हॉस्पिटल इंचार्ज से परमिशन ले लें तो शायद आपको जाने दिया जा सकता है, क्योंकि हम सब बहुत इमोशनल होते हैं। किसी अपने के दुख या दर्द को देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो सकते हैं, इसलिए शायद हमारे फैमिली मेंबर को या हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया जाता। यदि आप पर्सनली डॉक्टर से या हॉस्पिटल इंचार्ज से परमिशन लेते हैं तो शायद आपको जाने दिया जाए। दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या डिलीवरी के दौरान पुश करते समय हमारी पॉटी निकल जाती है। तो दोस्तों, ये नॉर्मल है। कभी कभी किसी महिलाओं में ऐसा हो जाता है। तो इन सारी चीजों से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ खड़ी नर्स या फिर कार्यकर्ता लेडीज आपको टिश्यू पेपर से साफ कर देती हैं। आपको डराया या धमकाया नहीं जाता। तो इस चीज से बिल्कुल ना घबराए कि पॉटी निकल जाएगी। आपको जितना हो सके उतना पुश करना चाहिए जिससे बेबी जल्दी से जल्दी बाहर आए। दोस्तों, कुछ सवाल आपकी नॉर्मल डिलीवरी में लगाए गए टाकों के बारे में हो सकता है। जैसे कि आपका सवाल ये हो सकता है कि सभी नॉर्मल डिलीवरी में टाके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, सभी को ये टाके नहीं लगाए जाते। डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से आपको टाके लगाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स के अनुसार ये देखा गया कि जिन महिलाओं को ज्यादा पुश करवाया जाता है तो बाद में आगे चलकर उन्हें बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी बच्चेदानी बाहर निकलने की प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। इसलिए आपको ज्यादा पुश ना करना पड़े, आपकी बच्चेदानी बाहर ना आए, इस कारण से डॉक्टर्स के द्वारा आपको चीरा लगाया जाता है। यदि बेबी का सर छोटा है और बेबी आसानी से बाहर आ सकता है, आप में टाके नहीं लगाए जाते। लेकिन यदि बेबी का सर बड़ा है और बाहर आने में उसे प्रॉब्लम हो रही है तो इस कंडीशन में आप में चीरा लगा दिया जाता है। दोस्तों, जनरली आजकल सभी नॉर्मल डिलीवरी में टाके लगाए जा रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा पुश ना करना पड़े और बच्चेदानी की प्रॉब्लम आपको ना हो। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं का सवाल ये भी हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो चीरा लगाया जाता है उसमें कितना दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, टाके लगाने से पहले आपको एनेस्थीसिया लगाया जाता है और एनेस्थीसिया के कारण आपको दर्द नहीं होता है। महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि कितने टाके हमें लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, 1 से लेके 5-6 टाके तक आपको लगाए जा सकते हैं। कुछ महिलाएं जानना चाहती हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हमें दर्द होता है। तो दोस्तों, आप में प्रसव पीड़ा वैसे भी शुरू रहती है। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तब आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि प्रसव पीड़ा वैसे भी उस दर्द से ज्यादा होती है। दोस्तों, अगला सवाल हो सकता है कि हम कैसे जानेंगे या हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें हॉस्पिटल जाना है। तो दोस्तों, जब 1 घंटे में पेन 3 से 4 बार आपको आ रहा है और ये पेन बढ़कर 15 से 20 मिनट में आने लगे, या फिर आपके पानी की थैली फट जाए, या फिर आप में ब्लीडिंग हो रही हो, या दाग धब्बे जैसे भी ब्लीडिंग का लग रहा हो, तो ऐसे में आप बिल्कुल देर ना करें, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ये डिलीवरी के साइन हो सकते हैं। अगला सवाल है कि नॉर्मल डिलीवरी में चीरे के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों, वो आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से में जब आपके बेबी का सर दिखने लगता है तो प्राइवेट पार्ट के माध्यम से इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से ही लेबर पेन ज्यादा हो रहा होता है। अगला सवाल है कि क्या डिलीवरी के दौरान सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी में ऊपर के सारे कपड़े एज इट इज रहते हैं, नीचे के कपड़े निकालकर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। बात करें सी सेक्शन की,
तो दोस्तों सी सेक्शन के लिए आपको अलग से गाउन दी जाती है, जिसमें केवल आपके पेट का हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, बाकी का हिस्सा गाउन से ढका हुआ होता है। अगला सवाल है कि डिलीवरी के समय हमें कब पुश करना है। दोस्तों ये बहुत जरूरी सवाल है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब आप में लेबर पेन जोर का आ रहा हो, उस समय आपको महसूस भी होता है कि इस समय पुश करने से बेबी नीचे की ओर आएगा, उस समय आपको जोर से पुश करना है। लेकिन फ्रेंड्स, डिलीवरी के समय यदि आपको पेन नहीं आ रहा है तो उस समय पुश ना करें, क्योंकि उस वक्त पुश करने से आपकी बच्चेदानी में प्रभाव पड़ता है और बच्चेदानी पर जोर लगाने से वो नीचे की ओर आती है, जो उस समय आपको पता नहीं चलता। जब आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है, उस वक्त आपको जब जोर से पेन होता है तभी आपको पुश करना है। यदि आप पहले से ही पुश करेंगे तो थक जाएंगे और जब आपको जोर लगाना होगा, जब पुश करना होगा, उस समय आप पुश नहीं कर पाएंगे। पुश करने के लिए आप दोनों जांघों को अपने पेट पर रखें और हाथों से बेड को पकड़ें और जितना हो सके उतना तेज से पुश करें, जिससे बेबी जल्दी से जल्दी बाहर आए। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको दर्द नहीं हो रहा है तो उस समय आपको पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त भी आप पुश करती हैं तो उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन 10 या 15 साल बाद आपकी बच्चेदानी वजाइना से बाहर आ सकती है, जिसे आम भाषा में शरीर का बाहर आना कहते हैं। इसलिए जब दर्द ना हो उस समय पुश ना करें। अगला सवाल है कि क्या डिलीवरी के समय नर्स या डॉक्टर बहुत तेज डांटते हैं या फिर मारते भी हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा कभी कभी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स डिलीवरी करवाती हैं और वो आपको इसलिए डांटती हैं जिससे आपको गुस्सा आए और आप जोर से पुश करें, जिससे बेबी जल्दी बाहर आएगा। लेकिन इन सारी चीजों से घबराए नहीं, आपको उस वक्त अपने बेबी पर ध्यान देना है, ना कि डॉक्टर या नर्स की बातों। कभी कभी आपके डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर भी गुस्सैल होते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, पर इन सारी बातों पर ध्यान ना दें। दोस्तों अगला सवाल हो सकता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बचने के लिए हमें सिजेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में उस समय दर्द नहीं होता, लेकिन आप 4 से 5 महीने के लिए बेड रेस्ट में हो जाती हैं। आप अपना खुद का काम नहीं कर पाती, दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए आप बेड रेस्ट कर सकती हैं, उसके बाद आप अपने सारे काम करने लगती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बचने के लिए आप सिजेरियन करवा रही हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें।